नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है परप्लेक्सी एआई। अगर तुम सोचते हो कि ये चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि परप्लेक्सिटी एक्चुअली एक एआई पावरफुल सर्च इंजन है जो रियल टाइम इंटरनेट से जवाब लाता है और हर आंसर के साथ प्रॉपर सोर्सेज भी देता है। ये वीडियो एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एआई को यूज करके अपना स्टडी टाइम बचाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें परप्लेक्सिटी के मेन फीचर्स, प्रो और फ्री दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। डीप रिसर्च, लैब्स, कॉमेट ब्राउजर्स और ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर ऐसे एआई टूल पर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि परप्लेक्सिटी एआई है क्या। परप्लेक्सिटी एआई एक पावर सर्च और रिसर्च इंजन है जो हमारे सवालों को समझकर रियल टाइम वेब सर्च करता है, मल्टीपल वेबसाइट से डाटा लाता है और एक शॉर्ट क्लियर समरी बनाकर फिर हमें देता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये हर आंसर के नीचे सिटेशंस यानी कि सोर्सेस के लिंक दिखाता है, जिससे कि तुम तुरंत उससे वेरीफाई कर सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन आई कहां से है। ये चीज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। परप्लेक्सिटी कोर फीचर्स, रियल टाइम सर्च प्लस सिटेशंस। परप्लेक्सिटी सिर्फ अपने मॉडल से ही गैस नहीं करता, बल्कि इंटरनेट पर लाइव सर्च चलाकर अपडेट इंफॉर्मेशन लाता है। अब हम परप्लेक्सिटी एआई का ऐप ओपन करते हैं और हम इसके होम पेज पर आ गए हैं। होम पेज पर हमारी जो क्वेरी है हम इसमें वो डालते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एजुकेशन इन 2025। जो परप्लेक्सिटी एआई है ये अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट को पढ़ता है, उसकी एक शॉर्ट समरी बनाता है और उसी के बेस पर हमें ये अपना आंसर शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस भी करेंगे कि इसके नीचे लास्ट में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे 1 और 2। ये क्या है? ये सिटेशंस है, सोर्सेज है कि इसने ये डाटा कहाँ से लिया है। ठीक है, हर पैराग्राफ के नीचे आपको इसी तरह के पॉइंट्स दिखेंगे। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ है तो इसमें आपको ये देखिए इसके 1 और 3 पॉइंट लिखा है, तो ये इसके सोर्सेज हैं। यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सोर्स ओपन हो जाएगा। परप्लेक्सिटी से जब हम आंसर पूछते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर रिसर्च नहीं करना पड़ता। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें एक ही ऐप पर आकर क्लियर और समराइज्ड आंसर मिल जाता है। इसका सेकंड पॉइंट आता है कन्वर्सेशनल क्वेश्चन आंसर फॉलोअप्स। परप्लेक्सिटी का जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कन्वर्सेशनल स्टाइल। तुम नॉर्मल इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई ने हमें कुछ टॉपिक दिया कि इसकी लैंग्वेज इजी कर दो, या इसे एक यूट्यूब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो, या इसके एग्जाम्पल दे दो। इस तरह से हम इसको कमांड भी दे सकते हैं। ये पूरा कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट में रखता है, यानी कि पहले तुमने क्या पूछा था और किस टॉपिक पर बात चल रही थी, ये सब याद रखता है, जिससे जो लॉन्ग चैट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी मॉडल टेक्स्ट, इमेज और फाइल्स। अब हमने टेक्स्ट में टॉपिक डाला है यूपीएससी 2025 सिलेबस समरी। अब इसको हम ओके करते हैं और इस तरह से पूरी अब डिटेल आ जाएगी। अब इसने पूरी डिटेल दे दी है, इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें सिटेंशंस दी हुई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सिटेंशंस दी हुई हैं, इस तरह की दी हुई हैं और यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, और आगे इस तरह से ये नीचे दी हुई हैं, ये सिटेंशंस यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ पर ये सिटेंशंस दी हुई हैं। इस तरह की सिटेंशंस इसमें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम नीचे देखेंगे तो इसमें फॉलोअप्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें नीचे फॉलोअप्स दिए हुए हैं कि बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस, या हाउ टू मेक अ 6 months यूपीएससी 2025 स्टडी प्लान,
या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स फॉर यूपीएससी 2025, मतलब इस तरह के ये फॉलोअप्स नीचे दे के रखता है। अगर इससे रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसी से रिलेटेड जो और है वो क्वेश्चन ये यहाँ पर पॉइंट वाइज हमें दे देगा। ठीक है, अभी तक तो हमने परप्लेक्सिटी को टैक्स में देखा था, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ टैक्स तक लिमिट नहीं है। हम इसमें पीडीएफ, रिसर्च पेपर्स, प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें पूछ सकते हैं। जैसे कि इसकी समरी दे दो, इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट कर दो, या फिर इसे इजी लैंग्वेज में समझाओ। इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें इजीली पूछ सकते हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट में देखा था, लेकिन अब हम इसे इमेज में देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट करता है। हम यहाँ प्लस के पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा, इमेज पर जाएंगे और यहाँ पर एक फोटो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ये पिक्चर देंगे और हम इसमें बताएंगे कि हमें इसकी फुल डिटेल चाहिए। ठीक है, अब ये पिक्चर की फुल डिटेल देगा। कुछ टाइम लगाएगा क्योंकि ये काफ़ी सारी वेबसाइट से होकर डेटा को इकट्ठा करता है। तो ये सारी जो है, मैंने एक सोलर सिस्टम की पिक्चर यहाँ पे अपलोड की थी, तो इसने सारा जो भी है इसमें सब आ गया है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स बताए हैं, सन, उसके बाद मरकरी, वीनस, सबके बारे में इसने पूरी डिटेल दी है। ठीक है, तो हम एक पिक्चर अपलोड करके भी उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। ये सब स्पेशली प्रो वर्जन के यूजर्स के लिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसमें अनलिमिटेड अपलोड के फीचर्स मिलते हैं। फ्री वर्सेस प्रो एंड डीप सर्च। अब बात करते हैं कि जो फ्री यूजर्स होते हैं उनको क्या मिलता है इसमें। फ्री प्लान में तुमको बेसिक एआई सर्च मिलता है, जहां तुम अनलिमिटेड नॉर्मल क्वेरीज पूछ सकते हो, वेब से सिटेड आंसर देख सकते हो और लिमिटेड फाइल अपलोड भी यूज कर सकते हो। फ्री अकाउंट में कुछ लिमिटेड प्रो या एडवांस फीचर्स का कोटा होता है रोज का, जिससे तुम भी एक प्रीमियम मॉडल का टेस्ट ले सकते हो। अगर तुम हैवी रिसर्च करते हो तो ये लिमिट जो होती है वो जल्दी खत्म भी हो सकती है। प्रो प्लान उन लोगों के लिए है जो सीरियस रिसर्च करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, प्रोफेशनल वर्क के लिए परप्लेक्सिटी एआई का यूज करते हैं। प्रो में तुम्हें प्रीमियम मॉडल्स मिलते हैं जैसे GPT-4, लेवल 4 के मॉडल्स, क्लाउड टाइप एडवांस, LLMS, और तुम सिर्फ एक वन क्लिक से उसको स्विच कर सकते। कौन सा मॉडल रीजनिंग के लिए बेस्ट है, कौन क्रिएटिव टास्क, ये चूज कर सकते हैं। प्रो यूजर्स को बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, ज्यादा लंबा डाटा हैंडल होता है, अनलिमिटेड प्रो डीप सर्चेस मिलते हैं, अनलिमिटेड फाइल अपलोड, एड फ्री एक्सपीरियंस और फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है। यानी प्रोफेशनल वर्क फ्लो के लिए एक फुल रिसर्च एनवायरनमेंट बन जाता है। नंबर 6 है डीप रिसर्च या रिसर्च मोड। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की बारी, डीप रिसर्च या रिसर्च। ये मोड तब यूज होता है जब तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के रिसर्च में जाना हो, जैसे मार्केट रिसर्च, कंपटीटर एनालाइज, एकेडमिक पेपर रिव्यू या किसी नई टेक्नोलॉजी का डीप ब्रेकडाउन। डीप रिसर्च में परप्लेक्सिटी खुद डीप रिसर्च चलाकर दर्जनों सोर्सेस पढ़कर 2-4 मिनट तक खुद काम करता है और उसके बाद तुम्हें एक स्ट्रक्चर रिपोर्ट देता है, हैंडलिंग बुलेट्स, प्रोस कॉन, स्टेट्स और साथ में सिटेशंस के। अब बारी आती है लैब्स एंड कॉमेट ब्राउजर की। परप्लेक्सिटी लैब एक नेक्स्ट लेवल फीचर है जो मेनली प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। लैब्स को तुम एक एडवांस वर्क स्पेस फीचर समझ सकते हो, जहां एआई तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट हैंडल करता है, जैसे डिटेल रिपोर्ट, स्प्रेडशीट, डैशबोर्ड्स या छोटे वेब एप्स तक। लैब्स प्रोजेक्ट में एआई वेब ब्राउजिंग, कोड एक्सिक्यूशन, चार्ट्स क्रिएशन, इमेज जनरेशन सब कंबाइन करके काम करता है। मान लो तुमने बोला कि मेरे बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान प्लस एक्सेल सीट प्लस प्रेजेंटेशन बना दो, तो लैब्स स्टेप बाय स्टेप ये सब जनरेट कर सकता है नॉर्मली 10 मिनट के अंदर। ये फीचर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो डीप एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग या ऑटोमेशन वाले वर्कलोड्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमिट एआई ब्राउजर। अब बात करते हैं कमिट की, जो परप्लेक्सिटी का
AI पावर्ड वेब ब्राउजर है। कमिट बेसिकली क्रोम जैसा ही ब्राउजर है, लेकिन उसमें परप्लेक्सिटी AI इनसाइड बुल्ट इन मिलता है। यानी कि तुम वेब ब्राउजर करते करते ही साइड प्लान में AI से समरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन मांग सकते हो। कमिट तुम्हारे टैब, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल, कैलेंडर जैसे कॉन्टेक्स्ट को यूज करके टास्क को ऑटोमेट भी कर सकता है, जैसे फॉर्म फिल करना, ईमेल्स ड्राफ्ट करना, मीटिंग शेड्यूल में हेल्प या मल्टीपल टैब्स का समरी रेडी कर देना। इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बूस्ट हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पूरा दिन ब्राउजर पर ही काम करते रहते हैं। स्पेस, मेमोरी एंड कोलैबोरेशन। परप्लेक्सिटी में स्पेस नाम का फीचर भी है, जहां तुम अपने इंपॉर्टेंट चैट्स, रिसर्च थ्रेड, लिंक्स और नोट्स को कलेक्शन के फॉर्म में सेव कर सकते हो। इससे तुम अपना एक छोटा नॉलेज बेस बना सकते हो, जिसे आप फ्यूचर में कभी भी ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हो और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म तुम्हारे यूजेस पैटर्न से लर्न करके धीरे धीरे एक प्रोफेशनल आंसर्स भी देने लगता है, जैसे कि स्टोन में लिखना है, किस टाइप के सोर्सेस तुम ज्यादा प्रिफर करते हो, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि परप्लेक्सिटी AI सबसे ज्यादा यूजफुल किन लोगों के लिए है। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स। असाइनमेंट का आउटलाइन, नोट्स, असाइनमेंट समरीज, रेफरेंसेस और एग्जाम रिवीजन के लिए शॉर्ट पॉइंट्स बनवाने के लिए। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब स्क्रिप्ट आइडिया, ब्लॉग स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट्स के हुक्स, SEO कीवर्ड्स, इंस्टाग्राम कैप्शंस, सब कुछ सिटेंशंस के साथ। प्रोफेशनल्स, मार्केट रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, क्लाइंट के लिए रिपोर्ट्स, लीगल और फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स की समरी, ईमेल ड्राफ्ट, सब में हेल्प करता है। अगर तुम AI का यूज स्मार्ट वे में करना चाहते हो तो परप्लेक्सिटी डेफिनेटली ट्राई करने लायक टूल है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि परप्लेक्सिटी AI क्या है, कैसे काम करता है और फ्री वर्सेस प्रो में क्या डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिससे डीप रिसर्च का लाइव डेमो या लैब्स में पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊं, तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।